हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे अभी कंस्ट्रक्शन। उसका एक वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आप आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा, आज ही अपलोड हुआ है। ये सेकंड पार्ट है जिसमें मैंने 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और 1 मार्क्स का कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था। याद नहीं एग्जैक्ट कितने थे। इस वीडियो में हम आपको क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन आपको आई होप स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, टू लाइन सेगमेंट ए बी एंड ए सी। दो लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ करना है, ए बी एंड ए सी। इंक्लूड एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। जिस दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। ए बी 5 सेंटीमीटर और ए सी का लेंथ 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओके। लोकेट पॉइंट पी एंड क्यू ऑन ए बी एंड ए सी। पी पॉइंट आपको ए बी लाइन पे लोकेट करना है और क्यू ए सी पर रिस्पेक्टिवली, सच दैट ए पी जो है वो 3/4 होना चाहिए ए बी का और ए क्यू 1/4 होना चाहिए ए सी का। देन हमें पी और क्यू को ज्वाइन करना है, फिर मेजर करना है लेंथ ऑफ पी क्यू। बात आ रही है समझ में? चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि लाइन ड्रॉ करना है। क्वेश्चन को छोटा कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको लाइन ड्रॉ करना है। ए बी एंड ए सी दोनों का मेजरमेंट दे रखा है आपको। सो पहला लाइन जो है हमारा ए बी, सपोज कीजिए ये एक लाइन है ए बी 5 सेंटीमीटर का। ठीक है बच्चों, लेट्स से दिस इज ए एंड दिस इज बी। ये है आपका 5 सेंटीमीटर। ओके, एंड एक लाइन आपको खींचना है ए सी। ये कितना सेंटीमीटर का? 7 सेंटीमीटर का। सपोज कीजिए ये है ए सी, ये है आपका 7 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें खींचना था ए पॉइंट पर एक पॉइंट बी लेना है, पी लेना है, जो क्या होना चाहिए? ए बी का 1/4 होना चाहिए। सो एक और लाइन ड्रॉ करना है आपको ए से एक्यूट एंगल के साथ। मैंने एक रे डायग्राम रे ड्रॉ करना है आपको, तो रे आपको दिख रहा होगा। इसमें 4 कट लगाने हैं आपको, क्योंकि 1/4 है ना, तो 4 कट लगा दीजिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब फोर्थ कट को बी के साथ मैच करना है। ज्वाइन कीजिए बी को फोर्थ कट के साथ। बच्चों समझ में आ रही है बातें? ओके, अब हमें क्या बोला था कि P जो होना चाहिए 3/4 होना चाहिए। तो ये जो आप लाइन देख रहे हो, मैं नेमिंग कर देता हूं इसको। सपोज कीजिए दिस इज A1 A2 A1 A2 A3 A4। अब आपको A3 से A4 B के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना। तो पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते थे आपको याद होगा। पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है आपको, तो जितना एंगल यहां पर बन रहा है बच्चों, उतने ही एंगल के साथ थर्ड आर्क से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। सपोज कीजिए कुछ इस टाइप से आएगा। ये रफली कंस्ट्रक्शन है, तो ये हो गया आपका पॉइंट P। सिमिलरली ए से एक और एक्यूट एंगल के साथ एक रे डायग्राम रे ड्रॉ करना है आपको, कुछ इस टाइप से। अब इस पर भी 4 कट लगा दीजिए। A1 A2 A3 एंड दिस इज A4। अब आपको दे दिया था कि Q जो है, अब A4 को C से आपको मैच करना है। ये पॉइंट हमारा था C। A4 को मैच करना है
सी के साथ मैच कर दिए। अब क्या करना है आपको, ए वन से A4C के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है आपको। कुछ इस टाइप से आएगा, सपोज कीजिए, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया आपका Q। नाउ ज्वाइन P एंड Q। अब आपको P एंड Q को ज्वाइन करना है कुछ इस टाइप से। समझ में आया ये ड्राइंग? मैंने बच्चों पहले ही वीडियो में बता दिया था आपको कि हम कंपास स्केल वगैरह यूज नहीं कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट फिगर नहीं दिखेगा आपको, रफली एक ड्रॉ करके दिखा रहे हैं हम। आप कंपास यूज करके ड्रॉ कर सकते हो। तो आप बेसिक कंसेप्ट को समझिए कि कैसे ड्राइंग कैसे करनी है, कंस्ट्रक्शन करना कैसे है, बेसिक कंसेप्ट समझना है आपको, ठीक है। और कंस्ट्रक्शन खुद से करना है। आप कंसेप्ट समझिए। चलिए इसके स्टेप की बात करें कि स्टेप क्या क्या लिखना था। तो आप लिख सकते हो पहला स्टेप 1, ड्रॉ एन एंगल BAC equals to 60 degree such that, एक साथ लिख रहे हैं बच्चों तो थोड़ा सा लिख देते हैं, such that AB equals to 5 centimeter and AC equals to 7 centimeter. Step 2, draw two rays बच्चों देखिए यहाँ पर आप A1 A2 लिए हैं, तो इसको B1 B2 ले लेते तो शायद कंफ्यूज नहीं होते, या ड्राइंग लिखने में, कंस्ट्रक्शन लिखने में इजी होता, ठीक है। तो आप इधर B1 B2 ले लीजिए तो थोड़ा सा इजी रहेगा कंस्ट्रक्शन का पॉइंट लिखने में। वैसे A1 A2 भी लेते तो कोई दिक्कत नहीं होता। तो चलिए हम B1 B2 ले लेते हैं। तो B1 B2 B3 and B4. So draw two rays AX and AY in such a way that A1 is equals to A1 A2 equals to A2 A3 and A B1 equals to B1 B2 equals to B2 B3 and so on। बच्चों नहीं तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ड्रॉ अरे AX इन सच अ वे दैट, इसको आप X और इसको Y मानोगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 3, थोड़ा कम लिखना पड़े आपको इसलिए मैं शॉर्ट करके लिख रहा हूं, ठीक है। ज्वाइन A4 C A4 B, A4 को हमने B से ज्वाइन किया तो A4 B। स्टेप 4 ज्वाइन B4 C। आपने क्या क्या कंस्ट्रक्शन किया, क्या क्या पॉइंट आपने ड्रॉ किया, वही सारे लिखने हैं। 4-5 स्टेप लिख दीजिएगा, बहुत है, ठीक है। देन ड्रॉ पैरेलल लाइन
बी A4B पैरेलल A3P, बस इसमें भी लिख दे रहे हैं आप B4C पैरेलल B1Q, हो गया। चलिए नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट P एंड Q, वन ऑफ इट्स डायमीटर extended on both side, each at a distance of 7 centimeter on opposite side of its center. Draw tangent to the circle from these 2 points. Okay. देखिए बोला गया आपको कि एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस कितना होगा 3 सेंटीमीटर का। उसके बाद आपको क्या करना है कि एक लाइन लेना है, आउटसाइड जाकर के आपको क्या करना है, एक पॉइंट लेना है P और Q, सो दैट कि उसका जो सेंटर होगा OP और OQ 7 सेंटीमीटर होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर देते हैं और साइड में लगा देते हैं हम क्वेश्चन को। चलिए अब ड्राइंग करते हैं। पहला एक सर्कल चाहिए आपको जिसका रेडियस होना चाहिए 3 सेंटीमीटर। सपोज कीजिए ये एक सर्कल है जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? ओके। अब एक पॉइंट लेना है P और Q, 2 पॉइंट लेना है जो कितने डिस्टेंस पे होना चाहिए 7 सेंटीमीटर। सपोज कीजिए कि मैंने 2 पॉइंट ले लिए है, दिस इज P एंड दिस इज Q एंड दिस इज पॉइंट O। OP इक्वल्स टू OQ इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर सेंटर से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर मैंने 2 पॉइंट ले लिया है। ठीक है बच्चों? ओके। अब क्या करना है, ये जो आपका OQ है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है आपको। किसका? OQ का। OQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आप O पॉइंट से इस OQ के लेंथ के हाफ से थोड़ा सा ज्यादा लेकर के एक आर्क ड्रॉ करोगे ऐसे, और नीचे भी ड्रॉ करना है, फिर Q से ऐसे। ठीक है बच्चों? और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, इसको ज्वाइन कर दीजिए। अब इसको लेट इट बी M। आप कहोगे सर सीधा तो दिख नहीं रहा है, मैंने पहले ही बताया आपको एक रफली फिगर ड्रॉ करने वाले हैं हम, एग्जैक्ट आपको नहीं दिखेगा। चलिए अब हम क्या करेंगे, लेट इट बी M, जब R ले लीजिए आप, कुछ भी। सो अब QR को कंसीडर करके एक सर्कल ड्रॉ करना है। QR को रेडियस लेकर के आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। देखिए कुछ इस टाइप से। सिमिलरली OP का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना है, और उसके बाद OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सपोज कीजिए कुछ इस टाइप से होगा। इसको आप S मान लेते हैं। नाउ टेक PS एज अ रेडियस, ड्रॉ अनदर सर्कल। एक और सर्कल आपको ड्रॉ करना है कुछ इस टाइप से। इस टाइप से। अब देखिए ये दोनों जो सर्कल अभी हमने ड्रॉ किया है, ये पहले वाले सर्कल का हम कलर चेंज कर देते हैं ना, तो आपको समझ में आएगा।
या इस दोनों का ही कलर चेंज कर देते हैं। दोनों का ही हम कलर चेंज कर देते हैं। ये लीजिए, ओके। सो देखिए अभी जो मैंने सर्कल ड्रॉ किया है, ये पहले वाले सर्कल को दो डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। एक ये पॉइंट है आपका और एक ये पॉइंट है। तो यहां से P पॉइंट से आपको टेंजेंट ड्रॉ कर देना है इस दोनों के लिए। कुछ इस टाइप से आपको दिखेगा। ये लीजिए, पहला टेंजेंट हो गया। दूसरा टेंजेंट, ये हो गया आपका दूसरा टेंजेंट। बच्चों बात आ रही है समझ में? चलिए सिमिलरली आपको जो दूसरा पॉइंट था हमारा Q, वहां से भी टेंजेंट ड्रॉ करना है ऐसे। बच्चों यही हो गया आपका कंस्ट्रक्शन। समझ में आया? आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है बच्चों, समझना है। चलिए अब मैं ओरली आपको समझाता हूं कि मैंने क्या क्या किया है इस कंस्ट्रक्शन में। सबसे पहले मैंने 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ किया है जिसका सेंटर O था। अब O से एक पॉइंट मैंने लिया है P और साइड द सर्कल OP जिसका लेंथ 7 सेंटीमीटर होगा, और दूसरी तरफ मैंने एक पॉइंट लिया है Q, OQ जो 7 सेंटीमीटर का है। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया, OQ और OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया है। तो OP का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है OQ को S पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है। अब हम PS को रेडियस लेकर के एक सर्कल ड्रॉ कर दिए हैं। चलिए नेक्स्ट OQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OQ को R पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब हम OR को या QR को रेडियस लेकर के एक सर्कल ड्रॉ कर दिया है। अब ये दो जो नए सर्कल अभी ड्रॉ किए हैं, ये पहले वाले सर्कल जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर था उसको दो डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। उस दोनों पॉइंट को P और Q से ज्वाइन कर देना है, दैट इज द टेंजेंट। समझ में आया? चलिए अब इसके स्टेप कैसे क्या लिखना है, 4-5 स्टेप लिखना होता है। एटलीस्ट 4 स्टेप तो आप लिखे ही कम से कम। क्या किया है आपने वही लिखना है। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया 3 सेंटीमीटर का, लिख दीजिए स्टेप 1। ड्रॉ अ सर्कल of radius 3 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? स्टेप 2। सेकंड स्टेप क्या किया हमने, टेक 2 पॉइंट P and Q take 2 points P and Q outside the circle, such that OP equals to OQ equals to 7 सेंटीमीटर। क्लियर है बच्चों? स्टेप 3, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर of OP and OQ. Step 4. Taking QR and PS. Taking QR and PS as a radius draw two circle. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आप लिख देना, यहां पर पॉइंट ले लीजिए ABCD लिख देना, ज्वाइन PAPB QCQD। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ पेयर ऑफ टेंजेंट PQ एंड PR टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल 8 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, मेजर PQ एंड PR। ओके, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। बोला कि PQ और PR दो टेंजेंट आपको ड्रॉ करना है एक सर्कल पर जिसका रेडियस आपको दे दिया 4 सेंटीमीटर। P आउटसाइड तक होना चाहिए और सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना होना चाहिए 8 सेंटीमीटर। सो फटाफट हम सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे जिसका रेडियस कितना होगा 4 सेंटीमीटर। बच्चों सपोज कीजिए ये एक सर्कल है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। चलिए ये एक सर्कल है जिसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर, ये सेंटर हो गया। अब 8 सेंटीमीटर, तो बच्चों देखो 4 सेंटीमीटर तो इसका रेडियस हो ही गया, ये 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 4 सेंटीमीटर आउटसाइड और एक 4 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करना है, ये हो गया आपका पॉइंट P। क्या पॉइंट P समझ में आ रहा है बच्चों? आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं। ओके, अब क्या करना है आपको, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। किसका? OP का। इसका मतलब OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है आपको। सो OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप खींचोगे तो कुछ इस टाइप से आएगा। लेट इट बी M। अब इसको M लेट कर लेते हैं हम। अब क्या करना है, PM को रेडियस लेकर के एक सर्कल ड्रॉ कर देना है आपको। PM या MO, इसको रेडियस लेकर के एक सर्कल ड्रॉ कर देना है आपको। परफेक्ट, चलिए मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब ये जो बड़ा वाला सर्कल आप देख रहे हो, पहले वाले सर्कल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। वो पॉइंट ये है, यहां से आपको दिख जाएगा, एक ये पॉइंट है और एक पॉइंट यहां है बच्चों। अब क्या करना है, P से आपको दो टेंजेंट ड्रॉ कर देना है। सो P से ये रहा एक टेंजेंट और दूसरा टेंजेंट ये रहा। अब इसका नाम क्या देना था, PQ एंड PR। सो इसको लिख दीजिए Q और इसको लिख दीजिए R। PQ PR। क्लियर है बच्चों? ओके, स्टेप तो आप लिख ही सकते हो, 4 स्टेप लिखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब देखिए ये कंसेंट्रिक, इसमें क्या करना है, दो सर्कल ड्रॉ करना है आपको। पहला जिसका
रेडियस 4 सेंटीमीटर होगा, दूसरा जिसका रेडियस कितना होगा 6 सेंटीमीटर। अब 6 सेंटीमीटर वाले सर्कल के से आपको टेंजेंट खींचना है 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल पर। क्लियर, बात आ रही है समझ में? कुछ इस टाइप से डायग्राम होगा। रफली फिगर जो मैंने आपको बोला, रफली फिगर कुछ इस टाइप से दिखेगा। देखिए 2 सर्कल हमने ड्रॉ किया है, एक का रेडियस है 4 सेंटीमीटर और एक का है 6 सेंटीमीटर। चलिए, ये है 4 सेंटीमीटर और बड़ा वाला 6 सेंटीमीटर। ये बच्चों 4 सेंटीमीटर का है और यहां से यहां तक 6 सेंटीमीटर का। ये आपका सेंटर है। अब क्या करना है बच्चों, सपोज कीजिए सेंटर O है और ये पॉइंट जो है इसको हम P ले लेते हैं। अब आपको OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है। OP का क्या खींचना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो बच्चों OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ इस टाइप से होगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे खींचते हैं मैंने आप लोगों को बता दिया कि हाफ से ज्यादा लेंथ लेकर के आपको दोनों पॉइंट से दोनों तरफ आर्क लगानी होती है और उस दोनों आर्क को ज्वाइन करना होता है। बच्चों अब लेट इट भी OPQ ले लो इसको आप। ये जो कट पॉइंट है इसको हम क्या ले लेंगे? Q। अब PQ को रेडियस लेकर के एक और सर्कल ड्रॉ करना है आपको। किसको? PQ को रेडियस लेकर के। सो देखिए एक और सर्कल। परफेक्ट। अब देखिए ये जो नया वाला सर्कल अभी हमने लिया है वो फर्स्ट वाले सर्कल जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर था उसको 2 पॉइंट, एक ये पॉइंट रहा, अभी हमको आपको दिखाएंगे, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट है, इस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। अब इस दोनों को ज्वाइन कर देना है आपको P पॉइंट से। यही हो जाएगा आपका टेंजेंट। बच्चों आ रही है बात समझ में? इसको A B कुछ नाम दे दीजिए, लेट से A B। सो PA और PB दो टेंजेंट हो गया। स्टेप आप लोग लिख लोगे। सबसे पहले लिखना है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर विथ सेंटर O, ड्रॉ अनदर सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP, now taking PQ as a radius, draw another one circle. Okay, now join PA and PB. So लिख लोगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 4:3। प्रूव योर असर्शन। तो बच्चों ये बहुत आसान है, इसको करने की कोई जरूरत है नहीं। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं ऑलरेडी आपको। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना है 6 सेंटीमीटर का। ये लीजिए मैंने 6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ कर दिया। AB आइदर A और B से एक रे डायग्राम ड्रॉ करना है आपको। AX AY कुछ भी नेमिंग कुछ भी आप दे सकते हो। एक्यूट एंगल होना चाहिए लेकिन ये याद रखना है आपको। सपोज X। अब देखिए रेशियो कितना है 4 + 3 7। सो 7 कट लगाने आपको 1 2 3 4 5 6 7। अब A7 को B से ज्वाइन करना होता है। क्या? A7 को B से ज्वाइन कर दीजिए। कर दिया हमने। ओके अब क्या करना है, पहला रेशियो दिखना होता है 4। सो A4 से पहले तो हम नेमिंग कर लें सारे। A1 A2 A3 A4 A5 A6
A7। अब बच्चों क्या करना है आपको, A4 से 4:3 है ना, सो A4 से A7B के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, तो ये देखिए यहाँ जो एंगल देख रहा है, ये जितना जैसे आर्क यहाँ से लोगे A पॉइंट से, वैसे ही 4 से एक आर्क ड्रॉ करना है आपको उस टाइप ऐसे। अब ये एंगल मेजर कर लीजिए कितना एंगल है, और ऐसे आर्क लगा दीजिए और A4 से ज्वाइन कर दीजिए इसको। बच्चों एक चीज याद रखना है कि ये जो लाइन अभी ड्रॉ करोगे ये पहले वाले के पैरेलल होने चाहिए, ठीक है, पहले वाले के पैरेलल होने चाहिए। अब जब प्रोट्रैक्टर वगैरह यूज करोगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चों, कुछ इस टाइप से होना चाहिए था। चलिए, तो यही एक पॉइंट हो जाएगा C, लेट इट बी C, जो इसको क्या करेगा 4:3 में डिवाइड करेगा। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 13.5 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इंटरनली इन द रेशियो ऑफ 2, 3, 4, मेजर ईच पार्ट एंड वेरीफाई इट। ओके, सो बच्चों देखो अभी तक आपने सिर्फ 2 रेशियो के बारे में पढ़ा था, ये तीसरा रेशियो आप कहोगे सर ये तीसरा आ गया, ये तो बहुत मुश्किल है। नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले आपको पहले की तरह एक लाइन ड्रॉ करना है 13.5 सेंटीमीटर का। तो लिए मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है और इसका नेमिंग कर दिया AB। ये बच्चों है 13.5 सेंटीमीटर, कितना 13.5। अब क्या करना है, इधर A और B पॉइंट से आपको एक रेड डायग्राम ड्रॉ करना है एक्यूट एंगल के साथ। लेट इट बी AX। अब बच्चों रेशियो 2:3:4 है, सो 2 + 3 + 4 कितने हो गए 9। सो 9 कट लगाने आपको AX पे, इक्वल लेंथ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब A9 को B से ज्वाइन कर देना है आपको, ज्वाइन कर दिया। ओके, अब पहला देखिए, पहला रेशियो था 2, सो क्या करना है आपको A2 से, एक 2 है और एक 3 है, सो एक 2 है, पहले हम नेमिंग कर लेते हैं। लेट इट, ये है हमारा A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9। अब बच्चों क्या करना है आपको A2 से A8 और B के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। अब पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं ये बार बार आपको बता रहा हूं मैं। कुछ इस टाइप से आ जाएगा, लेट इट बी C, इसको आप C मान लीजिए, ठीक है। ये कैसे डिवाइड कर रहा है 2:7। अब देखिए 2 + 3 दोनों को ऐड कर दीजिए, कितने हो गए 5। सो A5 से आपको एक लाइन ड्रॉ करना है जो क्या होना चाहिए A8 और B के पैरेलल होना चाहिए, A5 से। समझ में आ रहा है बच्चों, पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं बार बार सिखा रहे हैं आपको कि यहां पर जो जितना एंगल बन रहा है सेम एंगल से यहां भी बनाना है, A5 पर भी और A2 पर भी। इसको सपोज कीजिए D, यहीं पे लिख देता हूं मैं D, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो बच्चों ये हो गया 2:3:4, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। समझ में आया। चलिए स्टेप कैसे लिखें, स्टेप में आप लिखोगे ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ 13.5 सेंटीमीटर। दूसरा ड्रॉ अ रे AX मेकिंग एन एक्यूट एंगल, ठीक है। उसके बाद लिखोगे लोकेट 9 पॉइंट्स A1, A2, A3, A4 टू
up to A9 such that AA1 equals to AA2 A1 A2 equals to A2 A3 ऐसे ही. Now join B and A9. सॉरी बच्चों मैंने 8 ही किया है क्या? नहीं 9 किया है, यहाँ पे लिखने मिस्टेक. ओके ज्वाइन A9 to B. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ड्रॉ अ पैरेलल लाइन A2C टू A9B. एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है. सिमिलरली ड्रॉ अ पैरेलल लाइन A5D. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7.6 सेंटीमीटर एंड डिवाइड इट इनटू रेशियो ऑफ 5:8. बहुत आसान है बच्चों, खुद से कर लोगे आप. एक 7.6 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है आपको. टोटल 13 कट लगाने हैं. इजी है. नेक्स्ट एक क्वेश्चन आ गया, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है. देखिए, करेक्ट. ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर टेकिंग A एज ए सेंटर. ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर टेकिंग B एज सेंटर. ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर. कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर सर्कल. बच्चों ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है. इससे पहले का जो वीडियो था आपने देखा होगा, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 था. सो आप देख लेना, सेम ही क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम है. आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर विथ सेंटर O एंड टेक अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल सच दैट OP इक्वल्स टू 6.5 सेंटीमीटर. फ्रॉम P ड्रॉ 2 टेंजेंट टू द सर्कल. बच्चों ये सब सारे क्वेश्चन अब रिपीट हो रहा है. मुझे लग रहा है कि आप वीडियो को स्टॉप कर दें, क्योंकि बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और आप लोग कर लिए होंगे. आप कहोगे फिर भी सर करवा दो, क्या दिक्कत है. चलिए करवा ही देते हैं. अब बोला एक सर्कल ड्रॉ करना है 2 सेंटीमीटर का रेडियस. ये लीजिए 2 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के एक सर्कल हमने ड्रॉ कर दिया. अब क्या करना है, एक पॉइंट लेना है आपको P, सो दैट कि OP कितना होना चाहिए 6.5 सेंटीमीटर. सपोज कीजिए ये इसका सेंटर है और यहां से एक लाइन हमें ड्रॉ करना है जो कितना होना चाहिए 6.5 सेंटीमीटर. सपोज कीजिए ये है आपका सेंटर O. अब इस OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. सपोज कीजिए कुछ इस टाइप से होगा. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे ड्रॉ किया जाता है, बार बार आपको कह रहा हूं कि हाफ से ज्यादा लेंथ लेकर के क्या करना होता है, P पॉइंट से आर्क ऐसे लगाओगे और O पॉइंट से भी आर्क लगाना है. सिमिलरली नीचे भी, और ये दोनों आर्क जो कटते हैं उसको ज्वाइन कर देनी. अब इसको आप मान लीजिए कुछ भी R, लेट इट बी R. अब OR को रेडियस लेकर के एक सर्कल और ड्रॉ करना है आपको. ये देखिए कुछ इस टाइप से. अब ये सर्कल अभी जो हमने ड्रॉ किया OR को रेडियस लेकर के, ये पहले वाले सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, उस दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए. मतलब ये कि ये पॉइंट और दूसरा ये. ठीक है बच्चों, यही 2 टेंजेंट हो गया. समझ में आ रहा है? इसका नेमिंग कर देना है, लेट इट बी A